का आज 28 फरवरी दिन मंगलवार हो गया, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। वैसे आपको बता दूं, हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वजह आज ही के दिन हमारे देश के महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन प्रभाव का आविष्कार किया था और इसके चलते इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जीके के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजे गए। शराब नीति केस में इनसे पूछताछ होगी। वैसे आपको बता दूं, इन पर आरोप है, ईडी ने दावा किया कि शराब घोटाले में 170 मोबाइल तोड़े और नई शराब नीति आने से पहले उसके डॉक्यूमेंट की कॉपी शराब कारोबारियों के साथ शेयर की थी और यही वजह है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। अच्छा भाई, अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों। नागालैंड और मेघालय में 85% से ज्यादा वोटिंग रही। दोनों स्टेट के 59 सीटों पर मतदान हुआ। कुछ बूथों पर फायरिंग और पथराव भी देखा गया चुनाव के दौरान। 2 मार्च को इन चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल आ चुके हैं। अब की बार किसकी सरकार बनेगी, तो इस पर त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड तीनों राज्यों के एग्जिट पोल आ चुके हैं विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर। जहां तक बात करें दोस्तों एग्जिट पोल के नतीजों की, तो त्रिपुरा और नागालैंड राज्य में तो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की बढ़ोतरी दिख रही है और मेघालय में एनपीपी यानी नेशनल पीपुल्स पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। नागालैंड और त्रिपुरा में फिर से कमल खिल रहा है, लेकिन मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की हार होती दिख रही है अभी तक के एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक तो। और बाकी तो ऑफिशियल आंकड़ा हमें चुनावी नतीजों में देखने को मिलेगा, जो 2 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे तीनों राज्यों के, ठीक है ना। अच्छा भाई, देखिए बड़ी खबर। पीएम मोदी ने कर्नाटक में किया शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन और कहा कि अब जल्द ही हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज से उड़ान भर पाएंगे। पीएम बोले कि वो दिन दूर नहीं जब भारत के नागरिक मेड इन इंडिया वाले विमान में घूमेंगे। और दोस्तों, होली से पहले किसान भाई लोगों को भी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। कर्नाटक से देश के प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त भी जारी कर दी है। लगभग 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। आपको पता हो, इस योजना के तहत 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में सरकार हर साल किसान भाई लोगों को 6-6 हजार रुपए देती है, राइट। अच्छा वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया और इस दौरान वो बोले कि यूपी में 2024 तक होगा अमेरिका जैसा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। नितिन गडकरी ने ये दावा किया है कि यूपी की सड़कें जल्द ही अमेरिका जैसी होगी। ऐसी रोड आपने सपने में भी नहीं देखी होगी, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के शिलान्यास में गडकरी बोले। वैसे आपको बता दूं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी अपडेट आ रहा कि नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ेगा हरियाणा और फरीदाबाद में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। इसका काम भी शुरू हो चुका है। बड़ी खबर है, भारत में खुलेगा विदेशी यूनिवर्सिटी का पहला कैंपस। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की एक डेक्कन यूनिवर्सिटी गुजरात राज्य में अपना कैंपस खोलने जा रही है। इसको लेकर सरकार से बातचीत भी चल रही है। अच्छा बड़ी खबर है, रोबोट से गटर की गंदगी साफ करने वाला देश का पहला राज्य बना केरल। यहाँ पर इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी अब, यानी सीवेज लाइंस की सफाई अब रोबोट की सहायता से की जाएगी और इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करने वाला पहला राज्य केरल राज्य बन चुका है। अच्छा वहीं बड़ी खबर है, अग्निपथ योजना पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई, तो इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये योजना सही है, ये स्कीम राष्ट्र हित में है और ये फैसला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इस संबंध में 23 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। वैसे दोस्तों, नीट पीजी एग्जाम 2023 को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 मार्च को ही होगी नीट की पीजी की परीक्षा। एग्जाम स्थगित करने से संबंधित सारी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और अब नीट पीजी के एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। बड़ी खबर है, अमेरिका एनर्जी डिपार्टमेंट की खुफिया रिपोर्ट में एक बड़ा दावा किया जा रहा, चीन की वुहान लैब से लीक हुआ था कोरोना वायरस। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर अमेरिका ने एक खुफिया रिसर्च की और इसमें यह बड़ा खुलासा हुआ कि वुहान की लैब से ही दुनिया में फैला कोरोना। नई रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा कि दुनिया भर में फैली यूएस बायोलॉजी लैब से मिली खुफिया जानकारी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, उदय ने आधार कार्ड में जोड़ा एक और सेफ्टी फीचर। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए उदय की तरफ से ये एक नया सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया। दरअसल आधार कार्ड में जो फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन होता ना, उसमें अब नया 2 फैक्टर लेयर ऑथेंटिकेशन होगा। इस नए टूल की खासियत क्या है, तो देखिए आप, ये टूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग यानी कि एआई और एमएल पर आधारित एक नया सुरक्षा तंत्र है, जो कि अब कैप्चर किए गए फिंगरप्रिंट की वैधता की जांच करने के लिए फिंगर म्यूनिशिया और फिंगर इमेज जैसे टूल का एक साथ उपयोग करेगा, यानी कि 2 लेयर सिक्योरिटी होगी। अब सीधे शब्दों में बोले दोस्तों, तो उदय का यह कहना है कि अब आपके आधार कार्ड का प्रमाणीकरण, सत्यापन, वेरिफिकेशन वगैरह और इसके लेन देन का कहीं पर भी इस्तेमाल और मजबूत और सुरक्षित होगा, जिससे आपके साथ धोखाधड़ी वगैरह कम होगी। अच्छा टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर है, नोकिया कंपनी ने 60 साल बाद बदला अपना लोगो। नोकिया के सीईओ का कहना कि अब ये कंपनी मोबाइल के बजाय दूसरे क्षेत्रों पर फोकस करेगी। वैसे दोस्तों, मोबाइल फोन की दुनिया की शुरुआत में ही नोकिया कंपनी का ये पुराना लोगो और कुछ यूं हाथ मिलाने वाला जो ये जब फोन चालू होता था वो इंट्रो आता है, ये लोगों के दिलों में इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। लेकिन कंपनी ने अब इसे बदल दिया है। नोकिया का नया लोगो कुछ यूं होगा, जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पुराना लोगो ये था और अब नया लोगो ये होगा। अच्छा बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है अगली। देखिए आप, अगर आप भी मोबाइल फोन पर गेम वगैरह खेलते रहते हैं ना लगातार ज्यादा समय तक, तो देखिए आपकी कंटिन्यू गेम खेलने से आपका अंगूठा भी मुड़ सकता है, सीधा नहीं कर पाएंगे। 8 घंटे से ज्यादा मोबाइल फोन पर गेम खेलते हैं भारतीय लोग। एक इंडिया मोबाइल ऑफ गेमिंग की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है, इसलिए इतना ज्यादा ना खेलें। आप अपने बच्चों को भी ये बात बताएं, है ना। अच्छा वही बड़ी खबर है, रीनेमिंग कमीशन गठित करने की मांग
याचिका को भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म एक महान धर्म है, ये कट्टरता की अनुमति नहीं देता है। दरअसल रीनेमिंग कमीशन यानी कि शहरों के नाम बदलने के लिए अलग से आयोग बनाने की मांग की याचिका लगाई थी किसी ने सुप्रीम कोर्ट में, तो उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। अच्छा, एजुकेशन पर एक और बड़ी खबर आ रही है। एनटीए ने छात्रों की मदद के लिए देश भर में 24 हेल्प सेंटर बनाए हैं CUET एग्जाम को लेकर, और यहाँ पर इन हेल्प सेंटर पर स्टूडेंट बिना फीस दिए फॉर्म भरने की सुविधा का फायदा ले सकते हैं। ये सेंटर कहाँ पर है तो आप एनटीए के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, है ना। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन को हथियार देने के लिए फ्रांस में विरोध देखा जा रहा। सड़कों पर उतरे हजारों लोग और बोले कि इससे जंग बढ़ेगी, मदद करना है तो रूस को रोकें। पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही। EPFO की तरफ से उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की तारीख को बढ़ा दिया है। अब 3 मई तक ज्यादा पेंशन का विकल्प आप चुन सकेंगे। बेसिक सैलरी 50,000 हो तो 3 गुना से ज्यादा बढ़ सकते हैं आपकी पेंशन, यानी कि अब EPFO मेंबर्स को ज्यादा पेंशन के लिए 3 मई तक का मौका मिलेगा। पहले वैसे इसकी लास्ट डेट 5 मार्च थी, तो इसको बढ़ाकर 3 मई 2023 कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, रेलवे से बड़ी खबर है। 7 मार्च से एक नई ट्रेन की शुरुआत होगी जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक जाएगी। शिवपुरी वालों को बड़ा फायदा होगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है। मारुति ने कई सेगमेंट में अपनी 6 नई इलेक्ट्रिक कार उतारने की घोषणा की है। साल 2030 तक लॉन्चिंग करेगी। बड़ी खबर है। देश भर के स्कूल बोर्डों में मूल्यांकन में एकरूपता लाएगा परख। देश का होगा पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक। परख का फुल फॉर्म है दोस्तों परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। बोले तो सरकार एक ऐसा नया सिस्टम शुरू करने जा रही है जिसके जरिए देश भर के जितने भी स्कूल बोर्ड हैं उनके मूल्यांकन में एकरूपता आएगी, समानता आएगी, है ना। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट है कि 18 साल से पहले अगर शादी की तो जाना पड़ेगा जेल। दुनिया के इस देश में लागू हुआ ये कानून, और वो देश है दोस्तों इंग्लैंड और वेल्स। यहाँ के सरकार ने ये नियम लागू कर दिया। अब 18 साल से पहले शादी करना अपराध होगा। हालांकि आपको बता दूं हमारे देश में तो वैसे भी पहले ही उम्र 18 साल है, लेकिन यहाँ पर पहले 16 या 17 साल की आयु के लोग भी माता पिता की सहमति से शादी कर सकते थे। लेकिन यहाँ की सरकार ने, इंग्लैंड और वेल्स गवर्नमेंट ने अब विवाह की न्यूनतम आयु सीमा बढ़ाकर 18 कर दी है ना। और वही देखिए, अडानी ग्रुप मामले को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि 10 में से 9 शेयरों में और गिरावट देखी गई। फ्लैगशिप कंपनी एंटरप्राइजेज के शेयर भी 9% से ज्यादा टूटे। और ऑल ओवर देखा जाए दोस्तों तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अब तक अडानी ग्रुप के समूह के शेयरों में 527% तक की गिरावट देखी गई। अडानी खुद अमीरों की लिस्ट में चौथे नंबर से फिसलकर 38वें नंबर पर पहुंच गए। और इन सब हालातों से अडानी ग्रुप के शेयरों के निवेशकों को लगभग 12,38,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। खाटू श्याम में अब तक 9 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। आज भी 50,000 श्रद्धालु पहुंचे बाबा के दरबार। 3 मार्च को बाबा श्याम की एकादशी मनाई जाएगी। बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ और पहली बार MP सरकार ई बजट पेश करेगी इस साल। नेता प्रतिपक्ष बोले कि इसका विरोध करूंगा। आपको बता दूं मध्य प्रदेश का बजट 1 मार्च को पेश किया जाएगा विधानसभा में। अच्छा, चंडीगढ़ में पानी का बिल भरना भारी पड़ेगा। अब एनुअल रेकरिंग 5% फिक्स कर दिया। 1 अप्रैल से यह नया नियम लागू होगा। पिछले साल वाटर टैरिफ भी बढ़ाया गया था। वहीं अगर आप भी हिमाचल घूमने जाने वाले हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अप्रैल में खुलेंगी किरतपुर मनाली हाईवे की 9 सुरंगें। चंडीगढ़ से पर्यटकों के 3.5 घंटे बचेंगे सीधे। हिमाचल में 37 सुरंगों से कम होगा 13 घंटे का टाइम। वैसे दोस्तों यूटी चंडीगढ़ में लोग बाग अपने घरों की छतों पर फ्री में सोलर प्लांट भी लगा सकेंगे। सरकार जल्दी इस तरह की नई योजना लेकर आ रही है। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का मौका मिलेगा आपको। इसको लेकर चंडीगढ़ प्रशासन चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी के साथ एक मॉडल विकसित करने जा रहा है। ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर है। झारखंड के जमशेदपुर में 100 से ज्यादा CNG बसें चलाई जाएंगी। रूट और स्टॉपेज भी चिन्हित किया जा रहा है। वह देखिए, हरियाणा राज्य में बनेगा 2796 अमृत सरोवर। इनका नामकरण शहीदों के नाम पर होगा। हरियाणा सरकार की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। अच्छा, अब दिल्ली अलवर के बीच भी मिनी बुलेट ट्रेन चलेगी। जल्द ही इसका काम शुरू होगा। गुरुग्राम रेवाड़ी वाले लोगों के लिए भी यह बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली मेरठ के बाद अब दिल्ली अलवर के लिए भी रैपिड रेल पर चर्चाएं शुरू हो रही है। इस परियोजना के साल 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। और दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से। पेशेवरों के लिए पिछले 3 महीने बहुत ही रोमांचक रहे हैं। केवल 90 दिनों में 20 लाख से ज्यादा इंटरव्यू के साथ मध्य प्रदेश दोबारा काम पे लौटा, और ये सब मुमकिन हो पाया है अपना जॉब की वजह से। आपको बता दूं, अपना जॉब की प्लेसमेंट सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। बिना किसी फीस के नीचे दिए गए लिंक का प्रयोग करके आप अपनी शिक्षा के अनुसार 20 से 40 हजार रुपए तक की सैलरी की जॉब आसानी से पा सकते हैं। यदि आपके मन में किसी कंपनी को लेकर कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, तो आप सीधा कंपनी के एग्जीक्यूटिव से व्हाट्सएप पर चैट भी कर सकते हैं, क्योंकि अपना जॉब पर आपको हर कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर भी उपलब्ध कराया जाएगा। और दोस्तों, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना जॉब का विशेष लिंक दिया है, जिसे यूज करके आप अपनी मनपसंद कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, कोटक महिंद्रा जैसे कंपनीज में 2 से 4 लाख रुपए तक का एनुअल पैकेज भी पा सकते हैं। ये कंपनी 100% फ्री लैपटॉप, कैब फैसिलिटी वगैरह और भी कई तरह के अलाउंसेस देती हैं। दोस्तों, हमने आपके लिए एक स्पेशल डायरेक्ट जॉब लिंक बनाया है, जो आपको पेन इंडिया 2 लाख से भी ज्यादा जॉब्स का डायरेक्ट एक्सेस दे रहा है। बड़ी से बड़ी कंपनीज में आप अपना करियर सेट कर सकते हैं डायरेक्टली। इंश्योरेंस, PF, ESI वगैरह सब सुविधा मिलेगी। हमारा स्पेशल लिंक यूज करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में लिंक पे क्लिक करें और इस अपना जॉब ऐप को हमारे स्पेशल लिंक से डाउनलोड करके आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा। अच्छा, वहीं आज से दोस्तों बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर भी टोल टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। आज सुबह 8 बजे से ये टोल टैक्स
चालू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और अब बेंगलुरु से मैसूर पहुंचने में आधा समय ही लगेगा। तो इस तरह से हमारे देश में काफी ज्यादा एक्सप्रेसवे रोडों का डेवलपमेंट अच्छी तेजी से चल रहा है, जो की बड़ी अच्छी बात है वाकई में। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 7,200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा जापान, 2.5 लाख लोगों को मिलेगा इससे रोजगार। वहीं देखिए पंजाब सरकार ने बड़ी घोषणा की है, पंजाब और दिल्ली खरीदेगा आपका प्याज, नष्ट ना करें किसान भाई लोगों को। गुजरात में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह वादा किया, आश्वासन बताया। अच्छा, विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट को लेकर केंद्र सरकार ने कंपनियों को सख्त हिदायत दी और कहा कि सोशल मीडिया पर न खेलें लुका छिपी का खेल, एड दिखाएं तो खुलकर दिखाएं। मतलब कि कई सारी कंपनियां हिडन टाइप से एड दिखाती हैं, तो इस तरह की पॉलिसीज अब बैन की जाएगी। उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले विज्ञापन से बचना जरूरी है। केंद्र सरकार ने कंपनियों से कहा कि हैशटैग या लिंक के रूप में कोई खुलासे ना हो। अच्छा भाई देखिए, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, होली पर नहीं बजने चाहिए अश्लील गाने, परंपरा के अनुसार निकाले जुलूस। वैसे आपको बता दूं, गोरखपुर में एक नई तकनीक विकसित की जा रही है जिसमें कूड़े से यानी कि कचरे से सीमेंट बनाया जाएगा। एनजीटी के आदेश पर नगर निगम ये खास कदम उठाने जा रहा है। बड़ी खबर है, दिल्ली पुलिस की पीसीआर पॉलिसी में होने जा रहा बदलाव, फिर से बन गई अलग यूनिट। 18 महीने बाद विभाग ने यू टर्न लिया। अच्छा, हरियाणा में शिखर सम्मेलन की अहम बैठक होगी। G20 को लेकर मेहमानों की हरियाणवी पगड़ी बांध करके स्वागत किया जाएगा। आपको बता दूं, हरियाणा के गुरुग्राम में 1 से 3 मार्च तक आयोजित होने वाली G20 बैठक को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वह देखिए, मुंबई की सड़कें अब गड्ढा मुक्त होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वादा किया, कहा कि अगले 2 सालों में सारी सड़कों का काम पूरा हो जाएगा। वैसे दोस्तों, गुजरात राज्य में 24 घंटे में 2 बार भूकंप के झटके आए। कच्छ और अमरेली की धरती कांपी, गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, भारत की हेल्थ फैसिलिटी को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि भारत साल 2030 तक स्वास्थ्य के सतत विकास लक्ष्य से अभी भी कोसों दूर है। हालिया एक अध्ययन में दावा किया गया। वह देखिए, बड़ी खबर, सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हमारे देश में अभी 21 स्टार्टअप मौजूद हैं और इस साल 2023 के अंत तक 50 तक पहुंचने की उम्मीद है। अच्छा, वह देखिए, NABFI के चेयरमैन का कहना कि साल 2029 तक अर्थव्यवस्था में यानी भारत की इकोनॉमी में डिजिटल इकोनॉमी का 25% योगदान होगा। बड़ी खबर है, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 की शुरुआत होने जा रही। ऋषिकेश में 1 मार्च से बहेगी योग की गंगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महोत्सव का आगाज करेंगे। 1 से 7 मार्च तक योगा महोत्सव चलेगा। वह देखिए दोस्तों, किसान भाई लोगों के प्याज पर बड़ी खबर आ रही कि एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी में कम कीमतों से नाराज किसान भाई लोगों ने प्याज की बिक्री ही रोक दी है और सरकार से किसानों की ये मांग है कि प्याज की कीमतें बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी प्याज की कम कीमतों से किसानों को बिल्कुल भी उनकी फसल का मुनाफा नहीं मिल पा रहा। मुनाफा तो दूर की बात, उनकी लागत भी नहीं मिल पा रही है और इसके चलते निराश किसान भाई लोगों ने प्याज की बिक्री ही रोक दी है मंडियों में। महाराष्ट्र के लासल गांव की कृषि मंडी से अपडेट है। अच्छा, बड़ी खबर है दोस्तों, ऊर्जा के क्षेत्र में होगा कायाकल्प। एशियर कंपनी भारत में अरबों रुपयों का निवेश करने जा रही। कंपनी का कहना कि 3.6 अरब डॉलर के निवेश से अगले 5 साल में ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया का उत्पादन किया जाएगा भारत में। वही देखिए, बड़ी खबर, नए नियम पर अपडेट आ रहा दोस्तों। 1 मार्च से हमारे देश में कई सारे बड़े बदलाव, नए नियम लागू होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। लगभग 10 ऐसे इंपोर्टेंट बड़े बदलाव हैं जो कल 1 मार्च से लागू हो जाएंगे, क्योंकि आज 28 फरवरी को इस महीने का आखिरी दिन है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने कल शाम को DLS न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो डाला था। अगर आप DLS न्यूज चैनल को रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। 10 मिनट में आपको 10 ऐसे बड़े नए नियम और कुछ और इंपोर्टेंट अपडेट, लगभग 20-25 ऐसे अपडेट जानने को मिलने वाले हैं। जो बड़े बदलाव सारे 1 मार्च से लागू होंगे, है ना। LPG गैस से संबंधित, बैंक लोन, पेंशन वगैरह से जुड़े काफी अपडेट है। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा। DLS न्यूज चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और चलिए फिलहाल अपन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, हरियाणा में आज से बदलेगा मौसम, 4 दिन बारिश के आसार, ओलावृष्टि की भी चेतावनी है हरियाणा के कई जिलों में। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूर्वानुमान कहता है गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। असम, जम्मू, सिक्किम और अंडमान निकोबार में भी बारिश की संभावना है। बाकी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, दक्षिण तमिलनाडु वगैरह में भी कुछ मतलब हल्के फुल्के छींटे पड़ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वहीं सराफा बाजार पर नजर डालें आज के सोने चांदी के भाव पर, तो सस्ता हुआ है सोना चांदी। सोने की कीमत में 185 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है, जबकि चांदी 798 रुपए तक सस्ती हुई है। और अभी सोने का रेट चल रहा 55,520 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी में इतनी गिरावट के बाद अभी चांदी का रेट 63,227 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा। अच्छा दोस्तों, भारत में कोरोना आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 185 नए मामले आए, जबकि एक व्यक्ति की मौत हुई। और सक्रिय मामलों की संख्या में भारत में लगातार पिछले कुछ दिनों से उछाल यानी कि बढ़ोतरी देखी जा रही है। अभी भारत में कुल कोरोना के एक्टिव केस 2229 चल रहे हैं, 2229, है ना। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, अब से हर साल आयोजित की जाएगी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की PCS परीक्षाएं। उत्तराखंड सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में 1 से 8वीं तक की वार्षिक परीक्षाएं 20 मार्च से शुरू होगी और 31 मार्च को इनका रिजल्ट भी आ जाएगा। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। ज्यादा जानकारी आप यूपी बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। हरियाणा शिक्षा बोर्ड को लेकर भी अपडेट है कि पहली बार प्रश्न पत्रों पर QR कोड देखने को मिलेगा। आपको मोबाइल से फोटो खींची तो बोर्ड के पास डिटेल पहुंच जाएगी। इस तरह की टेक्नोलॉजी और CCTV कैमरे वगैरह इस साल आपको हरियाणा बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। और बाकी मध्य प्रदेश में आज से शुरू होने वाली नर्सिंग परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया। ओके, और चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं फटाफट।
फटाफट से। देखिए Xiaomi का इलेक्ट्रिक स्कूटर 4 अल्ट्रा लॉन्च हो चुका है। 4 ड्राइविंग मोड्स के साथ 70 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। MIUI 14 भी लाइव हुआ। और Citroen कंपनी भी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार EC3 को भारत में लॉन्च कर चुकी है। सिंगल चार्ज में ये 320 किलोमीटर चलेगी। 100% DC चार्जिंग वाली सेगमेंट में ये भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार है और कीमत इसकी 11.5 लाख रुपए से शुरू है। बड़ी खबर देखिए, ट्विटर कंपनी ने फिर से 200 कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि काम पूरा करने के लिए ऑफिस में सोने वाली एम्प्लॉइज को भी बाहर निकाल दिया और अब ट्विटर में 2000 से भी कम कर्मचारी बचे हैं। वह देखिए नासा का स्पेस एक्स क्रू 6 मिशन टल गया। कल लॉन्चिंग होनी थी इसकी, लेकिन 2 मिनट पहले रॉकेट के इंजन में खराबी पाएगी। अब इसको आज दोपहर 12:15 बजे वापस लॉन्च किया जाएगा। अच्छा वैसे दोस्तों एस्ट्रोलॉजी पर एक अपडेट आपको बताना चाहूंगा। होलाष्टक शुरू हो चुके हैं 27 फरवरी से, कल से ही, जो कि 7 मार्च तक चलेंगे। होलाष्टक में कभी कोई शुभ काम नहीं किया जाता, इस बात का जरूर ध्यान रखें आप। और दोस्तों 7 मार्च को होलिका दहन रहेगा। 8 मार्च को होली मनाई जाएगी, दूसरे दिन धुलंडी वगैरह। ऐसी मान्यता के होलाष्टक के दिनों के दौरान आपको कभी कोई शुभ काम, मांगलिक काम नहीं करना चाहिए, जैसे गृह प्रवेश, नए बिजनेस की ओपनिंग, मुंडन संस्कार, शादी ब्याह, सगाई, एंगेजमेंट वगैरह सारे शुभ काम बंद रहते हैं होलाष्टक के दौरान, ठीक है ना। और मान्यता के होलाष्टक के दिनों में आपको भगवान विष्णु की कथा करनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। अच्छा अगला अपडेट आ रहा है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान बीकानेर पहुंची और राजस्थानी लहजे में उन्होंने कहा राम राम सा। प्रोटोकॉल तोड़कर वो जनता से मिलने भी पहुंची है। अच्छा वही बड़ी खबर आ रही किसान भाई लोगों के लिए, देखिए जरूरी खबर। अब 45 दिनों तक खराब नहीं होंगे मगही पान के पत्ते। दरअसल बिहार सरकार के कृषि विभाग की तरफ से किसान भाई लोगों को इस संबंध में जानकारी दी गई, देख सकते हैं हम। और वैसे IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने भी एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिससे किसान भाई लोग अपनी मिट्टी की सेहत की जांच घर पर ही कर पाएंगे। उनको कहीं लेबोरेटरी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 2 मिनट में किसानों की मिट्टी की जांच करके बता देगा कि इस मिट्टी में किस चीज की कमी है और खर्च भी मात्र 100 रुपए आएगा। IIT कानपुर के 6.5 साल की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने इस तरह की डिवाइस तैयार की है। अच्छा बड़ी खबर देखिए, कैब की तरह बुक कर सकेंगे ड्रोन। निजी कंपनी के साथ मिलकर सरकार इस क्षेत्र में इस तरह की टेक्नोलॉजी भी शुरू करने जा रही है। हज यात्रा पर अपडेट आ रहा दोस्तों की इस साल 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग भी हज यात्रा कर पाएंगे, क्योंकि पिछली बार कोरोना के चलते ज्यादा उम्र के लोगों के लिए हज यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन इस साल खोल दिया उसको। हालांकि इस बार ये नियम जरूर है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे हज पर नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। बड़ी खबर है, बिहार विधानसभा परिषद की 5 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 31 मार्च को वोटिंग होगी और 5 अप्रैल को रिजल्ट आएगा। वह देखिए दोस्तों हरियाणा में हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। अब हरियाणा में इन जगहों पर नहीं बजा सकते लाउड स्पीकर। दरअसल एक बुजुर्ग 80 साल के बुजुर्ग की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का कहना है कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अब लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा। इसके पीछे 2 वजह, एक तो रात में लोगों की नींद भी डिस्टर्ब होती है और कुछ बोर्ड एग्जाम वगैरह भी शुरू होने जा रहे हैं, इसके चलते छात्रों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। देखिए एक ऐसा ही नियम छत्तीसगढ़ में भी लागू हो चुका है। शादियों वगैरह में अब इतने बजे तक ही बजा सकेंगे डीजे, 10 से 2 बजे तक ही यहाँ पर भी समय लागू कर दिया। 30 जून तक लाउड स्पीकर पर पूरी तरह से बैन लगा दिया, इस टाइम से बाहर छत्तीसगढ़ में भी, है ना। अच्छा वह देखिए बड़ी खबर, प्रयागराज में उमेश पाल कांड के एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया। दूसरा इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार हुआ, इसी के कमरे में रची गई साजिश। वह देखिए कल एक बड़ी दुर्घटना हो गई दोस्तों, इटली में शरण लेने जा रहे प्रवासियों की नाव समुद्र में डूबने से भीषण हादसा हो गया। खबर है दोस्तों की इस घटना में लगभग 61 लोगों की जान जा चुकी है। इटली के समुद्री तट पर मिले 61 लोगों के साथ ज्यादातर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिफ्यूजी थे। ये गैर कानूनी तरीके से यूरोप जा रहे थे, लेकिन रास्ते में इनकी नाव डूब जाती है, जिसमें एक नवजात बच्चे समेत 61 शरणार्थियों की जान चली गई। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों, अमेरिका में भी देखिए जियो पॉलिटिक्स पर बड़ी बहस छिड़ गई। अमेरिका के कई राज्य खुद को सेपरेट देश बनाने की मांग कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यही समाप्त होता है।